हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर पे एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। जब तक हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स है वो होते क्या हैं। तो HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है उस एलिमेंट का, यानी जिस एलिमेंट के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसके एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम जितने भी एट्रीब्यूट्स हम देते हैं वह स्टार टैग के अंदर देते हैं। स्टार टैग के अंदर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर चलते हैं, पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम क्या होगा, HTML attributes .html। तो सबसे पहले एक बॉलर ब्रेक लगाते हैं इसका, तो Shift+1 एंटर एंड टाइटल इसका हम चेंज करते हैं HTML attributes। ठीक है ना दोस्तों। तो HTML attributes वो होते हैं जो उस एलिमेंट का एट्रीब्यूट बताए, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताए। जैसे मेरा p टैग है तो मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ, तो ये तो नॉर्मल एक पैराग्राफ है ना दोस्तों। अगर मैं लिख दूं क्लास दिस, तो ये क्लास क्या है, ये क्लास उसका एक एट्रीब्यूट है। क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो जैसे अभी हम बात करें तो हमने ये देखा है, सबसे पहले हमने देखा है HTML के अंदर लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो ये भी तो एक एट्रीब्यूट है, ये भी तो स्टार टैग के अंदर लिखा है। तो जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं वो स्टार टैग के अंदर होते हैं। जैसे हमने ये p के यहाँ क्लोज करने से पहले ही हमने क्लास का एट्रीब्यूट लिया, अब उसके बाद HTML क्लोज करने से पहले ही ये लैंग्वेज लिया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। तो ये जो लैंग्वेज है हमेशा HTML के अंदर लिखा जाता है। वेबसाइट की लैंग्वेज डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है। भी अगर हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए लैंग्वेज डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे हमारा SEO बढ़ेगा और असेसिबिलिटी एप्लीकेशन बढ़ेंगे। असेसिबिलिटी एप्लीकेशन से हमारा मतलब है कि मान लो हमारी इमेज लोड नहीं हो रही है तो उसकी जगह हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे, तो वो टेक्स्ट जो इमेज रीडर होगा, मान लो ब्लाइंड पर्सन जो है वो उसने ऑटो रीड ऑन किया हुआ है, तो क्या होगा, वो सब कुछ पढ़ के बताएगा और वहां पर बताएगा कि इमेज की जगह ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ना ये इमेज लोड होनी चाहिए और ये इमेज वहां पर होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट्स की। तो ये जो टाइटल लिखा है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इट इज नॉट एन एट्रीब्यूट, ये एक टैग है जो हेड टैग के अंदर हम देते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो स्टार टैग के अंदर लिखे जाते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा और हेडिंग के अंदर मैंने टाइटल दिया कोड इन इंडिया और लिख दूं HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना दोस्तों। तो ये गोल लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं हम तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, हमारा HTML एट्रीब्यूट्स जो हमने ऊपर ये दिया था वही कोड टाइटल में दिख रहा है और इस टाइटल में अभी तक कुछ नहीं दिखा, मैं कोड इंडिया नहीं दिखा। तो बारी आती है कि अब हम इसको असेस कैसे करें, जो हमारा टाइटल है। तो जैसे हम इसके ऊपर होवर करेंगे, होवर का मीन्स अपना माउस उस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाना या उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर लेके जाना जहां पर हमने टाइटल का टैग लगाया हुआ है, एट्रीब्यूट यूज किया। टाइटल का एट्रीब्यूट यूज किया, टैग नहीं। तो टाइटल के एट्रीब्यूट्स के ऊपर आए तो दोस्तों ये देखिए, ये कोड इन इंडिया का नीचे देने लगा है हमारा एट्रीब्यूट।
तो अब हम देखेंगे दूसरा एट्रीब्यूट जिसका नाम है, जो हमने कल भी देखा था आई थिंक, एचआरएफ। तो एचआरएफ क्या है? ये एचआरएफ है हाइपर रेफरेंस। तो ये हाइपर लिंक का रेफरेंस बताता है। इसके अंदर क्या होता है, ये लिंक का एड्रेस इसके अंदर होता है, लिंक का एड्रेस होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये वेबसाइट है HTML एलिमेंट्स, तो HTML एलिमेंट्स .html, तो ये हमने ये बनाया है href टैग। तो अभी हमने ये नहीं देखना कि ये पेज हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमारा लिंक है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने सिर्फ ये देखना है कि href काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यस, ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो हमारा मेन अभी मोटिव वो नहीं है कि हमारा लिंक देखना है कि नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये एट्रीब्यूट है, ये हमारा एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। एंकर टैग क्या होता है? वो एक टैग है, इसके अंदर हम अपने लिंक देते हैं। तो जैसे अभी हम बात करें तो इमेज लगाना है HTML में अगर हमको, तो इमेज टैग है हमारा और सोर्स और ऑल्टरनेटिव है क्या? सोर्स और ऑल्टरनेटिव उसका है एट्रीब्यूट। तो सोर्स कहां से हम देंगे? सोर्स हम देंगे डाको 443086.png। तो ये देखिए, ये हमारी इमेज लोड हो चुकी है, यानी सोर्स जो है ये इसका इमेज का एट्रीब्यूट है। अब मान लो इमेज हमारी लोड नहीं हो रही है, कोई और इमेज ले लेते हैं। तो जैसे मैंने भी पहले बताया कि ऑल्ट जो उसका एट्रीब्यूट है, मान लो ब्लाइंड रीडर पढ़ रहा है हमारा, कोई ब्लाइंड रीडर ने ऑटो रीड ऑन किया हुआ है हमारी वेबसाइट का, तो हमारी वेबसाइट में जितने भी कोड लिखे होंगे, जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे, सब पढ़ेंगे। तो इमेज की जगह वो ऑल्टरनेटिव पढ़ेगा। दैट मीन्स अगर इमेज हमारी ऐड नहीं हो रही तो वो उसका ऑल्टरनेटिव पढ़ेगा। दैट मीन्स जेंगो इमेज। तो ये जेंगो इमेज, अब मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए दोस्तों, ये जेंगो इमेज आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें साइज एट्रीब्यूट भी होता है। साइज एट्रीब्यूट मीन्स उसका विड्थ, जैसे मान लो 400 पिक्सल्स एंड हाइट 100 पिक्सल्स। तो और इमेज भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो इमेज थी, जो पहले पूरे पेज पे आ रहा था, वो अब सिर्फ इस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी सिर्फ इसी एरिया में आ रहा है। तो दोस्तों ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो आगे चलकर हम देखेंगे। धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे अपने कोड्स को और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स HTML के। तो जैसे हमने देखा कि ये सोर्स कोड है, ये ऑल्टरनेटिव है, ये विड्थ है, ये हाइट है। आपने ये नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पर टाइटल में लिया है, href में लिया है, बट जो भी मैं एट्रीब्यूट्स में ले रहा हूँ उसको मैं कोट्स में डाल रहा हूँ, या सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स। तो अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप मान लो कोट्स में नहीं डालोगे तो भी ये चलना चाहिए। तो ये चल रहा है, अगर आप कोट्स में नहीं डालोगे तब भी ये चल रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप कोट्स डालो ही डालो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है। मान लो जैसे हमने ये देखा, हमने इस टाइटल में देखा था कि एक स्पेस आया बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, जैसे ये स्पेस आया, ये क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। कोडिंग क्या बन गया? उसका टाइटल बन गया और इंडिया एक अलग से एट्रीब्यूट बन गया। तो
हमेशा दोस्तों अपना जितना भी कोड है, एट्रीब्यूट्स है, उसको सिंगल या डबल कोट्स में डालो। ये गुड प्रैक्टिस है। मान लो बीच में स्पेस आती है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाती है। तो जैसे ये अब मैंने यहाँ पर स्पेस डाला था इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो ये मेरा काम कर रहा है। बट जैसे ही हमने इन्वर्टेड कोमा या कोट्स हटाया तो ये ब्रेक हो गया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आप इन्वर्टेड कोमा यूज करो, और ये क्या करता है, ये हमारा कोड और भी रीडेबल और इजी वे में बनाता है, हमें देखने में भी अच्छा लगता है। अब मान लो इसके अंदर मैंने एक कोड के अंदर दूसरा कोड देना है, तो वो कैसे देंगे? मान लो ये HTML का सिंगल कोड यहाँ पर डबल कोड में दिया है, कोड इन अलग, और जो इंडिया मैंने कोड्स में लेना है, तो उसके लिए ऐसे चलेगा क्या? तो उसके लिए ऐसे चलेगा क्या? अब इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल S से सेव किया, रन किया, तो ये HTML एट्रीब्यूट्स आ गया, ये अलग से लिख के आ गया H1 का। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ओवर करूँ तो ये सिर्फ कोड इन ही आ रहा है, सिर्फ कोड इन आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। तो दोस्तों ये नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, अगर मान लो आपको सिंगल कोट्स में लेना है, आपको कोट्स के अंदर लेना है अगली वैल्यू को, तो आप सिंगल कोट यूज कर सकते हो। हमने सिंगल कोट किया एंड देन दिस वर्क्स। अगर मैं यहाँ पर आऊँ HTML कोड्स, तो ये कोड इन इंडिया बतला रहा है, तो ये कोड इंडिया सिंगल इंडिया जो है कोड इन कोड्स में लिया हुआ है इसने। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा टिप एंड ट्रिक क्या है। तो दूसरा टिप एंड ट्रिक ये है कि आपने इसमें भी नोटिस किया होगा कि हमारे टैग के साथ साथ जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो भी लोअर केस में है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमें टैग्स के नेम को लोअर केस में क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा सोर्स है, डेट मीन्स हमारा एट्रीब्यूट है, इसको लोअर केस में क्यों लेना चाहिए। लोअर केस में लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये हमारे कोड को रीडेबल बनाता है, और इसकी कोई W3C भी जो है वो भी कहती है कि आप लोअर केस ही लो, ताकि आपको रीड करने में इजी हो, आपको फाइंड करने में इजी हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।